हेलो गाइस, मैं क्या आज के वीडियो में हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज ऑफ फिजिक्स। और ये लेक्चर नंबर जो होने वाला है, दिस विल बी लेक्चर नंबर 3 गाइस। तो आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस दिया, तो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर फॉर यू गाइस। एंड हमारा जो एम होगा वो होगा 40+, और ये लेक्चर जो होगा आपका कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हमारा MSc CT ना आ जाए। सो यस गाइस, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो बिफोर वॉचिंग, बिकॉज आगे के क्वेश्चंस अच्छे होने वाले। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है अब पोस्टपोन्ड हो चुका है, राइट। आपका एग्जाम का डेट्स अगस्त में शिफ्ट हो चुका है। एंड इन दिस टाइम गाइस, यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी गाइस। तो यहाँ पर एक बैच है जिसका कि नाम है लक्ष्य बैच। और अगर हम यहाँ पर यूएसपीस ऑफ बैच देखेंगे गाइस, तो आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब ये होगा कि लेट्स से दिस आर द टॉपिक नंबर, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक। और अगर आपको फोर्थ टॉपिक चाहिए फ्रॉम सेकंड टॉपिक, लाइक सेकंड टॉपिक के लिए आपको फोर्थ टॉपिक चाहिए, तो आपको पहले वो सिखाया जाएगा, फिर ही हम सेकंड टॉपिक पर आएंगे। तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का फायदा गाइस। क्विक सिलेबस रिविजन होगा। तो अगर आप फॉर्मूलाज का रिवीजन कर रहे हो देन इट्स गुड, बट पूरा चैप्टर का रिवीजन करना बिकम्स हार्ड गाइस। तो पूरा चैप्टर का रिवीजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा इन क्विक सिलेबस रिवीजन। तो फुल लेंथ टेस्ट भी है यहाँ पर, और इन दिस टेस्ट इफ यू आर एबल टू स्कोर 130 to 140 guys, then you can easily score 150+ in your official MST CET एग्जाम, राइट। और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट होगा। तो रिकॉर्डेड कंटेंट की कमी नहीं है गाइज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको 2020 का भी आप देख सकते हो, 2021 का भी देख सकते हो, और 2022 जो कि आपका ये है लक्ष्य बैच, राइट। जो भी बैचेस है, जो भी टीचर आपको प्रेफरेबल लग रहा है, आप उनका lectures देख सकते हो। एंड दिस आर द प्रोफेसर गाइज। एंड इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन गाइज, देन यू कैन यूज माय कोड mayank101 फॉर गेटिंग एडिशनल 10% ऑफ गाइज। और आपके लिए अब अगर हम देखें तो हमारे पास 3 मंथ है। तो ये वाला जो आपका सब्सक्रिप्शन होगा, दिस विल बी बेस्ट फॉर यू गाइज, 3 मंथ वाला, राइट। या आप अगर लोगे गाइज यूजिंग माई कोड, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और ये प्राइस जो है वो और कम हो चुका है। पर अगर हम देखें तो प्राइस जो है आपका वो हो चुका है। लेट मी हाईलाइट दिस इन रेड कलर गाइज। तो अगर हम देखें 3 मंथ का, तो 4949 इज द प्राइस गाइज, 4949। और ये जो है ये डिस्काउंटेड प्राइस है, राइट। ये कब मिलेगा आपको? जब आप मेरा कोड यूज करोगे mayank101, राइट। तो mayank101 इज माई कोड गाइज। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वो लिंक पर आप जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और यही नहीं गाइज, आई एम टेकिंग स्पेशल लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी, जहाँ पर मैं फिजिक्स फ्री में सिखाता हूँ। यस, फ्री होता है वो, एंड यू शुड टेक द बेनिफिट ऑफ द थिंग्स विच आर फ्री एंड विच आर गुड। यस, तो जो अच्छी चीज़ है और फ्री है उनका बेनिफिट लो गाइज। और आते हैं हम आज के लेक्चर पर गाइज। तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन गाइज, और ये क्वेश्चन है आपका जो वो ग्रेविटेशन के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको दिया यहाँ पर कि a second pendulum that gives correct time on earth when shifted to the moon, g of moon is 1/6 of g of earth, the time loss in 1 minute by second pendulum will be। ठीक है, अब यहाँ पर बोला आपको कि सेकेंड पेंडुलम, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें तो दिया आपको सेकेंड पेंडुलम है दैट गिव्स द करेक्ट टाइम ऑन अर्थ। तो सेकेंड पेंडुलम क्या होता है? सेकेंड पेंडुलम वो होता है जिसका कि टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 2 π√L/g, राइट। अब 2 सेकेंड है, 2 π√L/g। तो ये आपका 2 गया, मतलब 1/π इज इक्वल टू √L/g। और यहाँ पर g का वैल्यू हम लेते हैं π²। तो आपका कितना आ जाएगा? L आ जाएगा आपका 1 मीटर। तो लेंथ कितना होता है सेकेंड पेंडुलम का? लेंथ होता है 1 मीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। अब आपको दिया है कि व्हेन इट इज शिफ्टेड टू मून, जी ऑफ मून जिसका कि 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ है, द टाइम लॉस इन 1 मिनट बाय सेकेंड पेंडुलम विल बी। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, तो टी ऑफ मून और टी ऑफ अर्थ है आपका 2 सेकेंड, इज इक्वल टू √ जी ऑफ मून अपॉन जी ऑफ अर्थ, राइट। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो टी ऑफ मून अपॉन 2 विल बी वॉट? √6, बिकॉज जी ऑफ मून आपको कितना दिया है? जी ऑफ मून हमको दिया है जी ऑफ अर्थ का बाय 6 है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट, यहाँ पर। अब ये हमको आ चुका है, तो मतलब टी ऑफ मून विल बी 2 टाइम्स ऑफ √6। और √6 से अगर हम इसका अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो √6 है, मतलब 2 से ज़्यादा होगा, और 9 मतलब 3 से कम होगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे गाइस 2 √6 को,
तो ये आपका आ जाएगा 4.9 सेकेंड, राइट। 4.9 सेकेंड आ जाएगा। और आपको √6 का वैल्यू जो है वो यहाँ पर दिया होगा कि √6 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये आपको दिया होगा। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 4.9 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉर ईच ऑसिलेशन लॉस कितना है आपका, फॉर ईच ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में आपका कितना लॉस हो रहा है, तो मून पे कितना है 4.9 सेकेंड, अर्थ पे कितना है 2, तो टोटल हो गया आपका 2.9 सेकेंड, राइट। और आपका एक मिनट में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, टोटल 30 ऑसिलेशन, राइट। क्योंकि एक मिनट में आपका कितना होता है, एक मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड, राइट। एक टाइम पीरियड आपका कितना है 2 सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड पेंडुलम है, राइट। तो टोटल कितना हो गया 60/2 विच विल बी 30 ऑसिलेशन। तो इसको हम 2.9 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, लॉस ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ लॉस ऑफ टाइम विल बी 30 इंटू 2.9 विच विल बी 87 सेकेंड्स। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले हमने क्या किया कि टाइम पीरियड हमको 2 सेकेंड दिया था, तो लेंथ निकाला हमने, सेकेंड पेंडुलम का लेंथ कितना होता है 1 मीटर। फिर हमने मून और अर्थ का टाइम का रेशियो निकाला, जिससे कि हमें ये मिला। और हमने फिर फॉर ईच ऑसिलेशन लॉस कितना हो रहा है, वो हो रहा है 2.9 सेकेंड, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो 30 इंटू 2.9 कर दिया, जो कि हमें मिला 87 सेकेंड विच इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका 11th का टॉपिक, और ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं 2019 में। अगर आप देखोगे 3 बार क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में आ चुके हैं, जो कि आपका बॉम्ब एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मूवमेंट कंजर्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है एक पीस है जिसका कि मास कितना है 2 kg है, तो m1 है आपका 2 kg, और v1 कितना दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, राइट, 8 मीटर पर सेकेंड। m2 कितना दिया आपको 1 kg, और v2 कितना दिया आपको 12 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा क्या, मास ऑफ द थर्ड, द वेलोसिटी, मतलब थर्ड वाले का वेलोसिटी आपको पूछा है, ठीक है। तो m3 आपको दिया है 0.5, और आपको पूछा है v3। तो आप हम इसमें मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। तो p1 क्या होगा मेरा m1 v1 विच विल बी 2 इंटू 8 विच विल बी 16। p2 क्या होगा मेरा m2 v2, तो ये क्या होगा मेरा 1 इंटू 12 विच विल बी 12। तो P3 क्या होगा मेरा, अगर हम यहाँ पर देखें P3, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि राइट एंगल टू ईच अदर है, मतलब P1 इधर है आपका और P2 इधर है, तो P3 आपका यहाँ पर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, राइट। तो हम कैसे निकालें, √ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, राइट। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमको पता है 16, 12 और 20 का आपका एक ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20, राइट। तो आपका P3 कितना आ गया 20। तो P3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, m3 इंटू v3। अब P3 का वैल्यू कितना मेरा, यहाँ पर मैं येलो में लिख देता हूँ, P3 का वैल्यू है मेरा 20, m3 का 0.5, ये है v3। तो 20/0.5 विल बी वॉट 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हाफ हो जाएगा और ऊपर चले जाएगा, तो 20 इंटू 2 विल बी v3 विच विल बी 40। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, डी। तो ये क्वेश्चन में हमने क्या किया, जब भी आपको दिख रहा है बॉम्ब एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन है, तो आपको सिंपली मोमेंटम कंजर्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन बस। और m1 दिया था, ये सारी चीज़ें आपको दिए थे, और राइट एंगल दिया था, तो हमने बस सिंपल मैग्नीट्यूड निकाल लिया अपना यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस। हमने ये P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर डाल दिया, और हमें P3 का वैल्यू आ गया, और V3 पूछा था, हमने इससे निकाल लिया P3 इज इक्वल टू m3 v3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो ये आपका ग्रेविटेशन का एक बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको दिया है बॉडी ऑफ मास m kg स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3r अबाउ द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये आपका अर्थ है और ये ऊपर 3r है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा, ये आपका r है, ये आपका कितना है, ये 3r है, तो टोटल कितना हो जाएगा, मैं ग्रीन में लिख देता हूँ यहाँ पर 3r प्लस r विच विल बी 4r। और सेकेंड कंडीशन भी आपको कुछ ऐसे ही दिया है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस अ डिस्टेंस r, मतलब अगर वो नीचे आया 3r से r पे आया, तो उसका कितना होगा काइनेटिक एनर्जी। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा गाइस, r प्लस r 2r, राइट।
तो हमको आर का एक रिलेशन मिल गया। अब आपको पूछा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो अगर कोई बॉडी नीचे आ रहा है तो आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। तो हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, पहले हम U1 निकालते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमारा U1 क्या होगा, माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर, और यहाँ पर आर क्या आपका 4R। U2 क्या होगा आपका माइनस ऑफ जी एम अपॉन 2R, राइट। और इसको हम करेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ये, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालेंगे गाइस, तो U1 माइनस U2 निकाल देंगे हम, राइट। तो माइनस ऑफ जी एम अपॉन 4R प्लस जी एम अपॉन 2R, तो ये हमारा कितना आ जाएगा। तो ये हम सॉल्व करेंगे गाइस, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये माइनस ऑफ जी एम अपॉन 4R आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा है तो पॉजिटिव है यहाँ पर। तो जी एम अपॉन 4R आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर वॉट, डी। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर पहले आर का हमने रिलेशन निकाला कि क्या होगा, 3R प्लस आर है, यहाँ पर ये है। और U1 U2 निकाल दिया, U1 हमारा आया ये, U2 हमारा ये। और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी आपका डिक्रीज होगा क्योंकि आपका हाइट डिक्रीज हो रहा है, राइट। 3R से R आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जब आपका लॉस होता है तो काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ता है। तो यही चीज है हमने लिखा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और U1 माइनस U2 से हमने निकाला, जो कि हमारा आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपका जब ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R अपॉन 1 n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, और जब भी आपको बोलता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो m को हम क्या कर देते हैं, इन्फिनिटी डाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज टू लेमैन सीरीज, तो बाल्मर क्या होता है आपका, लेमैन बाल्मर n इक्वल टू 2, और लेमैन क्या होता है n इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट बाल्मर। यही फॉर्मूला में अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा विल बी R इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर विल बी 4। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 4/R। और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे, जो कि मैं ग्रीन कलर में कर रहा हूँ लेमैन के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा R 1 अपॉन 1 विच विल बी 1। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा मेरा 1 अपॉन R। तो इसका अगर हम रेशियो ले लेंगे, हमको क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज टू द लेमैन सीरीज, ठीक है। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 पूछा है, जो कि मेरा कितना आ जाएगा 4/R अपॉन 1/R विच विल बी 4 अपॉन 1 विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। आप पूछोगे कि भैया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का तो आपने बता दिया, लॉन्गेस्ट क्या होगा। तो लॉन्गेस्ट क्या होगा आपका, लॉन्गेस्ट में हम m का वैल्यू क्या डाल देंगे, n+1। मतलब अगर आपका n इक्वल टू 2 है तो m हो जाएगा 3, n इक्वल टू 4 है तो m हो जाएगा आपका 5, राइट। ये चीज़ें हैं, ये मैंने अनअकैडमी पे लाइव क्लास पे बताया था कि इसका लॉजिक क्या होता है, लाइक कॉन्सेप्ट क्या है। बट आप ये याद रख सकते हो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम m इन्फिनिटी डालते हैं, सिंपल मैक्स है, m इन्फिनिटी डालेंगे तभी शॉर्टेस्ट मिलेगा हमें। एंड लॉन्गेस्ट के लिए हम m को n+1 डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो ये आपको पूछा है यहाँ पर VRMS ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट NTP टू इट्स वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट 2457। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि NTP पे हमारा टेम्परेचर कितना होता है। तो NTP पे कितना होता है 273 केल्विन्स, राइट। अब आपको पूछा है 273 और 2457 पे आपका VRMS क्या होगा। तो VRMS क्या होता है, VRMS 1 अपॉन VRMS 2 विल बी, तो VRMS का पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। VRMS क्या होता है अंडर रूट ऑफ 3RT/m, बट हमको यहाँ पर टेम्परेचर से ही मतलब है, तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ ये चीज़ कि अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। तो T1 कितना है मेरा, T1 है मेरा 273 अपॉन 2457। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मुझे 7 दिख रहा है, मतलब 3 9 जा कुछ, तो 273 इंटू 9 करके देखते आ रहा है क्या कुछ। तो यस यही आएगा मेरा 2 7 7 9 63 4 6 9 2 18 एंड 18 2 24, राइट 2 4 और यहाँ पर 5 आएगा, राइट ये 5 आएगा आपका। तो 2457 आ गया मेरा। तो मतलब ये रेशियो कितना आ रहा है 1/9, मतलब 1/3 क्योंकि अंडर रूट है।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ए। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। वी आर एम एस अंडर रूट ऑफ 3RT/m, और रेशियो वाले क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्स का आपको एक वेक्टर दिया है अपॉन अ फ्लाईव्हील टेंजेंशियली, द रेडियस वेक्टर ऑफ द flywheel is this, the torque acting on the flywheel is। तो टॉर्क का आपका फॉर्मूला क्या होता है गाइस? टॉर्क का आपका फॉर्मूला होता है F इंटू आर, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? R क्रॉस F। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और ये R क्रॉस F होता है, तो ये सब याद रखना। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं? हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर कट, तो यहाँ पर आपका R है गाइस, तो पहले हम R का लिख देंगे, तो रेडियस वेक्टर, तो 2j कैप माइनस 6k कैप, 0 है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर फोर्स देखेंगे, 3i कैप प्लस 4k कैप है, मतलब 3i कैप 4k कैप, ये 0। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? करके देखते हैं हम। i कैप विल बी वॉट? 4 2 8, 8i कैप माइनस j कैप, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4 0 18, राइट। ये आपका आ जाएगा 18 माइनस ऑफ 18j कैप, राइट, ये माइनस ऑफ 18j कैप प्लस k कैप अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 0 0। तो k कैप कितना आ जाएगा मेरा? 3 2 6, और ये 0 है, तो मतलब 6। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस। तो इससे हमें फर्क नहीं है माइनस आया या प्लस लाए, क्योंकि हमें पूछा क्या है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड। तो 8i कैप आ रहा है माइनस 18j कैप प्लस 6k कैप, इट इज माइनस 6k कैप। अगर हम टेक्निकली देखेंगे माइनस 6k कैप होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो है वो 20 और 21 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 20.6 न्यूटन मीटर, विच विल बी बी। तो ये बी क्वेश्चन है। तो एक बहुत इजी क्वेश्चन था, आर क्रॉस एफ लगाना था, डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस गाइज, अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दिया है कि दो सर्कुलर डिस्क है जिसका कि सेम थिकनेस है, द डायमीटर ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ ई, मतलब डी ऑफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ डी ऑफ बी, मतलब रेडियस ऑफ ए विल बी ऑल्सो 2 टाइम्स ऑफ आर बी। ठीक है, और आपको दिया है यहाँ पर कि क्या पूछा है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए टू बी। अब सेम थिकनेस दिया है, तो मतलब सेम थिकनेस दिया आपको, तो आपको डेंसिटी यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। तो ये कैसे हम कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना होता है मेरा? mr²/2। ठीक है, तो m को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मेरा डेंसिटी पता है, मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विल बी वॉट? मास। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू r²/2। अब वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया कितना है मेरा? πr² इंटू थिकनेस इंटू रो इंटू r²/2। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? πr⁴ t इंटू रो/2। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रेडियस का रिलेशन दिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ आ रहा है। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 विल बी r1 अपॉन r2⁴। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका r1 कितना है? 2 टाइम्स ऑफ r2, मतलब 2/1⁴, विच विल बी 16। तो 16 टाइम्स आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, जब भी आपको दिख रहा है कि सेम थिकनेस दिया है, यू हैव टू कंसिडर व्हाट? यू हैव टू कंसिडर द डेंसिटी। और डेंसिटी हमने मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो हमें दिया नहीं था डिस्क का, राइट। डिस्क तो आपका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? तो हमने कैसे लिख दिया? एरिया इंटू थिकनेस है, और एरिया हमारा πr² है, यहाँ पर ये r² था, और इसको क्लब किए तो ये r⁴ हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन आ गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपका बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर कंप्रेसिबिलिटी पूछा है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस राइट 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पर आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया है बल्क मॉडुलस, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर में दिया है, सब देख सकते हो आप, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में दिया है, ये सारे चीज़ है आपको एटमॉस्फेयर में दिया है। तो आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर को जो है एटमॉस्फेयर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम कैसे कर सकते हैं? 2.3 इंटू 10⁹ को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 1.1 इंटू 10⁵ से, राइट। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा?
2.27 इंटू 10⁴ एट ATM, राइट। ये आपको मिल जाएगा गाइस। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पर, कंप्रेसिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि हमको यहाँ पर कन्वर्ट करना था और ये बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर से ATM में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर दो किससे, 1.1 इंटू 10⁵ से। और ATM से अगर तुमको न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर जाना है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो यहाँ पर। और अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर से ATM पर जाना है तो डिवाइड करो, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर गाइस यहाँ पर, दैट्स इट। अगर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1/2.27 इंटू 10⁴, दिस विल बी वॉट, ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻5 पर ATM, राइट। क्योंकि ये ATM है तो ऑप्शन आपका आएगा पर ATM। तो यहाँ पर जो ATM थे, जो बच्चे सॉल्व करते क्वेश्चन, उनको ये तो समझ जाएगा कि ATM में तो रहेगा नहीं कंप्रेसिबिलिटी का, राइट। क्योंकि 1/ATM होता है तो पर ATM आएगा, तो ये इसमें से और इसमें से ही था। और ये बिना सॉल्व किए दे कैन टेक दिस बिकॉज इट्स अ वेरी इजी, लाइक बहुत सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर हमने यूज़ किया। 22.7 तो आएगा नहीं है क्योंकि 1/2.27 22.7 तो नहीं आएगा, तो इसके लिए ये टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का। सरफेस टेंशन आपका कैसे वेरी करता है, सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला होता है, आपका टेम्परेचर से ऐसे वेरी करता है। तो बेसिकली जो आपका सरफेस टेंशन है, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो एक याद रखा कि टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज होगा। यह आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया है, ठीक है। तो ये भी था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पूछा ये कि द फोर्स ऑफ कोहेशन एंड एडिशन इज बिटवीन। तो जिन्हें पता है, जो पढ़े, ये 11th का आपका टॉपिक है कि कोहेशन जो होता है आपका, राइट, जो आपका कोहेशन होता है, इट इज व्हाट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सेम काइंड। इसमें जो आपका प्रॉपर्टी होता है, इट इज फॉर द सेम काइंड ऑफ मटेरियल। और जो आपका एडिशन होता है वो किसके लिए होता है, वो डिफरेंट मटेरियल के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा ए, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इको ऑफ द गन शॉट इज हर्ड 8 सेकेंड आफ्टर द गन इज फायर्ड। तो इको ऑफ द गन शॉट इज हर्ड आफ्टर 8 सेकेंड, मतलब कि आपका इसने ये ट्रैवल किया और आपको इको कब सुनाई दिया, 8 सेकेंड तक, ठीक है। इको आपका यही होता है कि लेट्स से यहाँ पर आपका माउंटेन है और आपने कुछ बोला हेलो, तो यहाँ पर ये जाएगा और ये आपको यहाँ पर फिर से आएगा, तो ये जाता है वहाँ से और फिर से रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इको, राइट। अब यहाँ पर आपको बोला है हाउ फार फ्रॉम हिम इज द सर्फेस दैट रिफ्लेक्ट द साउंड। तो ये बहुत ईजी है, आपको वेलोसिटी दिया साउंड का। तो वेलोसिटी का तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला आना चाहिए कि वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको यहाँ पर क्या पूछा है, टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वी। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो लेट्स से कि ये सरफेस है आपका, ये सरफेस है और यहाँ पर आप तुम चिल्ला रहे हो और ये डी है, तो यहाँ पर ये एक बार जा रहा है और फिर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या कवर कर रहा है, 2d, राइट। तो ये t विल बी वॉट, 2d अपॉन v, मतलब tv अपॉन 2 विल बी d। और आपको v क्या दिया है, 350, टाइम क्या दिया है, 8 अपॉन 2, और ये 4 हो जाएगा, और 350 अपॉन 4 विच विल बी वॉट, 1400 मीटर्स। आपका d कितना आ जाएगा, 1400 मीटर्स, ठीक है। तो yes guys, this were some questions, and if you like this video make sure to like guys, please make sure to like, because तभी आगे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो लाइक करो, शेयर करो, और आपको लग रहा है कि ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है, then you can subscribe guys. Till then, take care, study hard, work hard, and trust me guys, it's all worth it. Bye.